287 को मुखिया पर FIR हुआ और लगभग 1000 वार्ड सदस्य जेल गए हैं। कागजी फर्जी खाना पूरी करके पीएचडी के द्वारा ये रिपोर्टिंग की जाती है। हम लोगों के बात को नहीं सुन रही है तो एक पदाधिकारी को सुनाने से ही क्या फायदा। छठ पूजा के लिए 10 लाख 12 लाख 25 लाख 50 लाख का घाट बनाया जा रहा है, उसका उपयोग एक दिन होता है साल में। क्यों मुखिया बने जब सारा पदाधिकारी भवन में है। हमारे पीछे बोर्ड लगा हुआ बिहार ग्राम स्वराज योजना पंचायत राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार 1 डे ऑर्गेनाइजेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन फलना चिल्ला दिस डैश। यहाँ पर सभी मुखियागण जनप्रतिनिधि शामिल थे। वीडियो साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई, सभी अधिकारी महोदय थे। और यहाँ पर क्या हुआ वो आप तो जानते ही हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल हम कुछ मुखिया जी से जानते हैं इस बैठक के बारे में, तो आइए हमारे साथ। था आपको पंचायती राज के द्वारा चौमुखी विकास कैसे पंचायत में होगी, उसी के संबंधित एक हम लोगों को जितने मुखियागण हैं सभी लोगों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था 1 दिवसीय। जी, क्या प्रशिक्षण में क्या मतलब ऐसा कुछ सिखाया गया मंत्र? प्रशिक्षण में कोई मंत्र नहीं सिखाया गया, हम लोग को बतलाया गया। कुछ लोग हम लोग जानते भी थे और जो नहीं जानते उनको याद दिलाया गया कि हम लोग अपने गांव में गरीबी कैसे दूर करें, वहाँ रोजगार कैसे होगा, शिक्षा कैसे सुधार होगा। इन्हीं सभी मुद्दों पर विचार किया गया। हम उन्होंने भी विचार दिया, हम लोगों ने भी अपना विचार दिया। अब देखिए आगे क्या होता है। एक चीज़ पूछेंगे आपसे, तो आप तो निर्भीक मतलब एक बहुत ही अच्छा निर्भीक होकर बोलते हैं मुखिया जी। अभी जो नल जल योजना सहित आवास योजना में जो धांधली चल रही है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुआ यहाँ पर? जी नहीं, यहाँ सिर्फ चर्चा हुआ, किसी समस्या पर हल के लिए नहीं चर्चा। यहाँ एक प्रशिक्षण शिविर था कि हम लोग अपने पंचायत को चौमुखी विकास कैसे करें, न कि किसी समस्या का समाधान का बैठक था। इसीलिए न तो जनरल पे कोई चर्चा हुई, न ही पीडीएस पर चर्चा हुई, न आवास पे चर्चा हुई। हम ही लोग कहे कि जनरल जब तक मुखिया के यहाँ था, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि बिहार में लगभग 287 को मुखिया पर FIR हुआ और लगभग 1000 वार्ड सदस्य जेल गए हैं। लेकिन जब से जल नल स्वतंत्र रूप से पीएचडी को दे दिया गया है, तब से लेकर न तो कहीं पीएचडी काम कर रही है अच्छे से, न ही किसी संवेदक पर FIR हो रहा है, न विभाग पर कोई कार्रवाई हो रही है। आप मेरे ही पंचायत में चले जाइए, अभी टावर खड़ा हो रहा है और उसका प्लिंथ इतना कमज़ोर है कि अगर आप चलिएगा तो हम कोड़ के दिखा देंगे। लेकिन वहाँ के ठीक संवेदक कहते हैं जाइए जहाँ जाना सब मैनेज है, तो किसको हम लोग फरियाद करेंगे? यहाँ सब के सब मिले हुए हैं ऊपर से नीचे तक। बहुत बहुत धन्यवाद। मदना पंचायत के हैं मुखिया प्रतिनिधि जी, वसीम जी बताइए। जी, आज जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण मुखिया और सरपंच और बीडीओ साहब दिए हैं। प्रशिक्षण के तहत जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं उनकी जानकारी पंचायती राज की दी गई है और उसमें कुछ मुखिया जी लोगों के द्वारा भी सुझाव हम लोगों के द्वारा दिया गया है, लेकिन उसका निदान की दिशा में नहीं बात हुई है। और ये कहा गया है कि सरकार को ये प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए। बहुत सारी ग्राम पंचायत के मुखिया को काम करने के लिए आज़ादी नहीं है, चूँकि सरकार ने उसको बंदिश के तहत इतनी बांध दिया है कि चाह करके भी हम लोग जनता की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अब जैसे हमारे मुखिया जी अभी बोले हैं कि वो पीएचडी के अंतर्गत जब ग्राम पंचायत में था तो हम लोग बेहतर से काम करते थे, आज पीएचडी के अंतर्गत है, काम होता नहीं है और प्रखंड में ये रिपोर्ट कहा जाता है पीएचडी के द्वारा कि हमने फलां वाद का कर दिया गया। जब हम लोगों से पूछा जाता है प्रखंड के द्वारा तो पता हम लोग देखते हैं कि भाई यहाँ तो कुछ काम ही नहीं हुआ है, यानी कि कागजी फर्जी खाना पूरी करके पीएचडी के द्वारा ये रिपोर्टिंग की जाती है। तो कैसे स्वच्छ जल की व्यवस्था हम लोग आम जन को दे सकते हैं? यही सब अशुद्धियाँ हैं। कहते हैं कि नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाना। पानी तो पहुंच नहीं रहा है, लेकिन हर घर के बगल में एक टूटा हुआ जरूर लगा हुआ है। तो क्या लगता है कि ये सुधार होगी इसमें? देखिए, सरकार की ये योजनाएं तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके ज़मीनी स्तर पर लागू करने की व्यवस्थाएं जो सरकार ने किया है, मेरे समझ से वो अच्छा नहीं है। इसलिए कि सरकार की उद्देश्य तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसको ज़मीन पर सही ढंग से जो सिस्टम के द्वारा उतारा जाना चाहिए। आज देख लीजिए, अगर वही ग्राम पंचायत में था तो अगर कहीं से भी गड़बड़ियाँ होती थी तो लोग तुरंत फ़ोन करते थे कि मुखिया जी को कहा जाए, वार्ड सदस्य को कहा जाए, और हम लोग स्थानीय स्तर पर तुरंत वहाँ सही करवाते थे। आज पीएचडी के द्वारा सरकार के द्वारा दे दिया गया है। अब पीएचडी को फ़ोन किया जाता है, वो फ़ोन तो ठीक करना तो दूर की बात, कॉल रिसीव तक वो नहीं करते हैं। कैसे वो व्यवस्था ठीक होगा?
सिवा पंचायत के, इनके पंचायत का भी काफ़ी चर्चा में रहता है हमेशा। स्वागत है राधे श्याम जी। आज की बैठक के बारे में बताइए। धन्यवाद जी। पत्रकार महोदय जी आज का PAI का बैठक था, जिसकी ट्रेनिंग 1 दिवसीय प्रशिक्षण थी। उसमें सरकार की जो सोच है कि हमारे पंचायत कैसे गरीबी मुक्त पंचायत हो, कैसे समलैंगिक व्यवस्था हो, कैसे महिला का सशक्तिकरण हो, कैसे आदमी का सही स्वास्थ्य रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे हम लोग स्वच्छता में रहें और कैसे अच्छा से अच्छा पानी लोगों को पहुंचा सके। इसी का ट्रेनिंग था, हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है। अब हम लोग इस पर थोड़ा पहले से भी काम कर रहे थे, अब इस पर थोड़ा जम करके काम करेंगे। एक चीज़ बताइए, आप तो काफ़ी अनुभवी मुखिया जी हैं, काफ़ी दिनों से राजनीतिक में हैं और इस प्रखंड कार्यालय से आना जाना रहता है। अभी की जो इस वर्तमान स्थिति है, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे विकास की बात करें, तो हम लेते हैं आपके अभी जो नल पर आप जल पे जो बात किए हैं, नल जल के ही बारे में बोलते हैं कि आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? 13। कितने में अब तक पानी सुचारू रूप से चल रहा है? लगभग 5। 13 में 5 चल रहा है, बाकी का बंद होने का कारण? बाकी का बंद होने का कारण एक तो शुरू में जो काम किया गया वह बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो सका, लेकिन जो भी हुआ उसमें जो ग्राम पंचायत से जिसका कार्य किया गया, मरम्मती कार्यक्रम किया गया, वह अभी तक सुचारू रूप से चल रहा है। और उसके बाद उस राशि को PhD को दे दिया गया। PhD को देने के बाद PhD के जो भी लोग हैं उनको कहने के बाद भी वे लोग यहाँ काम करने के लिए नहीं आते हैं। कहीं छोटा छोटा से प्रॉब्लम लेकर के, कहीं पाइप लीकेज, कहीं नल का टूटा हुआ, जिस कारण से जो है सो कुछ जल नल योजना जो है सो बाधित है, नहीं चल रहा है और कुछ में काम ही नहीं हुआ। आप लोग 3 में काम ही नहीं हुआ। आप लोग जब बैठते हैं अधिकारी के पास में प्रशिक्षण के लिए, तो आप ये नहीं बोलते अधिकारी को कि एक प्रशिक्षण ऐसा भी निकालिए जो बद से बदतर स्थिति है पंचायत में, उसको सुधार कैसा किया जाए? इसकी चर्चा होती है, लेकिन पदाधिकारी के कहने से हम लोगों को क्या लाभ मिलेगा? जब हम लोग सरकार को कहते हैं तो सरकार हम लोगों के बात को नहीं सुन रही है, तो एक पदाधिकारी को सुनाने से ही क्या फ़ायदा? उससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज, लेकिन दिखता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए नहीं दिखता है कि सरकार जो भी राशि देती है उसकी योजना अपने स्तर से ऊपर से ही देती है और उस योजना पर हमको काम करना पड़ता है। उसी को हम ग्राम सभा में पारित करते हैं, उसी को कार्यकारिणी में पारित करते हैं और हम आगे का काम करते हैं। तो कैसे आप मान लीजिए एक दिन के छठ पूजा के लिए 10 लाख, 12 लाख, 25 लाख, 50 लाख का घाट बनाया जा रहा है, उसका उपयोग एक दिन होता है साल में। लेकिन हमारे गांव में नली नहीं है, इसके लिए उतना पैसा नहीं है। सरकार की योजना है, लेकिन घाट में इतना खर्चा कीजिए, गली नली में इतना कीजिए, सड़क बनेबे नहीं कीजिए, पक्की सड़क आप नहीं बना सकते हैं। तो सरकार जो कहती है, हम लोग मुखिया, इस बार के मुखिया होने के बाद भी हम लोगों को अफसोस हो रहा है कि क्यों मुखिया बने, जब सारा पदाधिकारी और सरकारें अपने आदेश से करवाएंगे तो हम जनता के बीच में ग्राम सभा में जनता से क्या बात रखवाएंगे और क्या जनता का काम करेंगे। स्वच्छता पर हम लोग अपना वह भी काम कर रहे हैं और विकास की जो राशि है उसको भी जहाँ तक होता है। अब आप कहिए गांव में 228 रुपया में मनरेगा लेबर का मजदूरी मिलता है, मनरेगा लेबर में काम करेगा तो मजदूर लेता है 400 साढ़े 400 रुपया, खाना खा के 400 रुपया लेता है, यहाँ 228 रुपया दिया जाता है। कैसे लोगों का बेरोजगारी दूर होगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। तो जैसे कि एक चीज़ हम बोलेंगे आपको, ये बहुत गौर करने वाली बात है। एक हमारे जनप्रतिनिधि बोले थे कि ऊपर से लेकर कितना भी आप डिरियाइएगा, बकबक करिएगा, कुछ नहीं होने वाला है।
ये सूबे की सरकार में अधिकारी मस्त है और जनता त्रस्त है। तो ऐसे ही हम रेलाई जारी रखेंगे। बने रहिए न्यूज़ ऑन बिहार और सच के आईना के साथ। इसी तरह पोल खोलते रहेंगे। लेकिन पूरे 18 मंदराठारी प्रखंड की 18 पंचायत की बात कर ले तो भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। नल जल से लेकर आवास योजना हो, शिक्षा हो, आंगनबाड़ी हो, स्वास्थ्य हो, विभिन्न प्रकार के, लेकिन उस पर कभी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। लेकिन नया योजना कब आए, नाश्ता करके मुखिया जी सब ट्रेनिंग लेकर के जा रहे हैं, एक एक पैकेट हाथ में लेकर के, और बस जय राम, जय जय सिया राम। धन्यवाद।